नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे शख्स के व्यक्तित्व से परिचित कराने जा रहे हैं जिन्होंने सामंतवादी व्यवस्था और मनुवादी व्यवस्था को जड़ से खत्म करने के लिए आजीवन संघर्ष किया, जिन्हें सामाजिक परिवर्तन के महानायकों की अग्रणी श्रेणी में गिना जाता है, जिनके द्वारा किए गए सामाजिक परिवर्तन के कार्यों के कारण बिहार में 90 के दशक से आज तक कांग्रेस और भाजपा की कभी सरकार नहीं बन पाई, जिन्होंने सामाजिक रूप से हाशिए पर खड़े लोगों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, जिन्होंने इस देश में समतामूलक समाज बनाने के लिए बुद्ध, कबीर, नानक, रविदास, फूले, पेरियार, अंबेडकर के विचारों को घर घर तक पहुंचाते रहे। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक मौर्य और महाराजा बेहदरत मौर्य के वंश में जन्मे अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जिन्हें सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ने के कारण भारत का लेनिन कहा गया। उनके योगदानों के कारण बहुजन समाज उन्हें युगों युगों तक याद करता रहेगा। भारत के लेनिन जगदेव प्रसाद का जन्म 2 फरवरी 1922 को गौतम बुद्ध की ज्ञान स्थली बोधगया के समीप कुर्था प्रखंड के कुरहारी नामक ग्राम में हुआ था। इनका परिवार अत्यंत निर्धन था। इनके पिता प्रयाग नारायण कुशवाहा पेशे से प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक थे व इनकी माता रासकली पेशे से गृहिणी थी। वे बचपन से ही ज्योतिबा फूले, पेरियार साहेब, डॉ. आम्बेडकर और महामानववादी रामस्वरूप वर्मा आदि जैसे महामानवों के विचारों से प्रभावित थे। बाबू जगदेव बचपन से ही विद्रोही स्वभाव व समता के पक्षधर रहे थे। बचपन में बिना गलती के शिक्षक ने जगदेव के गाल पर जोरदार तमाचा दिया था। कुछ दिनों बाद वही शिक्षक कक्षा में पढ़ाने के समय सो रहा था। जगदेव ने शिक्षक के गाल पर जोरदार तमाचा जडीडीएच दिया। शिक्षक ने जब इसकी शिकायत प्रधानाचार्य से की तो जगदेव निडर होकर बोले, गलती के लिए सजा सबको बराबर मिलनी चाहिए, अब चाहे वो शिक्षक हो या छात्र। जगदेव प्रसाद ने अपने पारिवारिक हालातों से जूझते हुए उच्च शिक्षा पूरी की। उसके बाद वह पटना विश्वविद्यालय से अपनी स्नातक तथा परास्नातक की पढ़ाई पूरी की और वही उनकी मुलाकात चंद्रदेव प्रसाद वर्मा से हुई। चंद्रदेव जी ने उन्हें महामानवों के विचारों को पढ़ाने के लिए प्रेरित किया। महामानवों के विचारों से प्रभावित होकर बाबू जगदेव जी राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने लग गए और इसी दौरान वो सबसे पहले सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ गए। इसी दौरान उनके पिताजी बीमार रहने लगे। उनकी माताजी पूजा अर्चना में बहुत यकीन रखती थी, इसीलिए वो अपने पति के स्वस्थ होने के खूब पूजा अर्चना तथा देवी देवताओं से मन्नतें मांगती थी, लेकिन इन सबके बावजूद भी वो अपने पति को नहीं बचा सकी। बाबू जगदेव ने अपने पिता के अंतिम संस्कार के समय सभी देवी देवताओं की मूर्तियों और तस्वीरों को अर्थी पर डाल दिया। उसके बाद उन्होंने देवी देवताओं और भगवानों से संबंधित सभी ढकोसलों को जिंदगी भर के लिए नकार दिया। उस दौर में देश में जातिवाद का नशा चरम पर था। देश में सामंतीवाद व्यवस्था का विरोध करने का दुस्साहस मुश्किल से कोई करता था। किसानों की जमीन की फसल का 5 कट्ठा जमींदारों के हाथियों को चारा देना उस समय एक प्रथा सी बनी हुई थी। इस प्रथा को पंचकठिया प्रथा कहा जाता था। बाबू जगदेव ने अपने साथियों के साथ मिलकर रणनीति बनाई और जब महावत हाथी को लेकर फसल चराने आया तो उसे मना कर दिया। महावत ने जब जबरदस्ती चराने की कोशिश की तो बाबू जगदेव ने अपने साथियों के साथ मिलकर महावत को सबक सिखा दिया और साथ ही भविष्य में दोबारा न आने की चेतावनी भी दी। इस घटना के बाद पंचकठिया प्रथा का अंत हो गया। बिहार में उस समय समाजवादी आंदोलन की बयार थी, लेकिन जेपी तथा लोहिया के बीच सैद्धांतिक मतभेद था। जब जेपी ने राम मनोहर लोहिया का साथ छोड़ दिया तब बिहार में जगदेव बाबू ने लोहिया का साथ दिया। उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत किया। जयदेव प्रसाद और समाजवादी विचारधारा का देशीकरण करके इसको घर घर पहुंचा दिया। J.P. मुख्य धारा की राजनीति से हटकर विनोबा भावे द्वारा संचालित भूदान आंदोलन में शामिल हो गए। J.P. नाखून कटाकर क्रांतिकारी बने। वे हमेशा अगद्दी जातियों के समाजवादियों के हित साधक रहे। भूदान आंदोलन में जमींदारों का हृदय परिवर्तन कराकर जो जमीन प्राप्त की गई वह पूर्णतया ऊसर और बंजर थी। उसे गरीब गुरुबों में बांट दिया गया था। लोगों ने खून पसीना एक करके उसे खेती लायक बनाया। लोगों में खुशी का संचार हुआ, लेकिन भू सामंतों ने जमीन हडप नीति शुरू की और दलित पिछड़ों की खूब मारकाट की गई। अर्थात भूदान आंदोलन से गरीबों का कोई भला नहीं हुआ। उनका जमकर शोषण हुआ और समाज में समरसता की जगह अलगाववाद का दौर शुरू हुआ। कर्पूरी ठाकुर ने विनोबा भावे की खुलकर आलोचना की और उनको हवाई महात्मा कहा। 1967 में जगदेव बाबू ने संसोपा उम्मीदवार के रूप में कुर्था में जोरदार जीत दर्ज की। उनकी तथा कर्पूरी ठाकुर की सूझबूझ की वजह से पहली बार बिहार में गैर कांग्रेस सरकार का गठन किया गया। संसोपा पार्टी की नीतियों को लेकर जगदेव बाबू की लोहिया से अनबन हुई और कमाए धोती वाला और खाए टोपी वाला की स्थिति को देखकर पार्टी छोड़ दी। 25 अगस्त 1967 को उन्होंने शोषित दल नाम से नई पार्टी बनाई।
बाबू जगदेव प्रसाद के पार्टी के नारे आज भी बहुत प्रचलित हैं। पहली पीढ़ी के मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के जेल जाएंगे, तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। उनके नारों से लोगों में एक नया ही जोश उत्पन्न होता था। एक जन नेता होने की वजह से बाबू जगदेव की जनसभाओं में लोगों का हुजूम उमद्दा पद्दाता था। बिहार की जनता इन्हें बिहार के लेनिन के नाम से बुलाने लगी। इसी समय बिहार में कांग्रेस की तानाशाही सरकार के खिलाफ जेडीपी के नेतृत्व में विशाल छात्र आंदोलन शुरू हुआ और राजनीति की एक नई दिशा का सूत्रपात हुआ। लेकिन आंदोलन का नेतृत्व गलत लोगों के हाथ में था। जगदेव बाबू ने छात्र आंदोलन के इस स्वरूप को स्वीकृति नहीं दी। इससे 2 कदम आगे बढ़कर वे इसे जन आंदोलन का रूप देने के लिए मई 1974 को 6 सूत्री मांगों को लेकर पूरे बिहार में जनसभाएं करने लगे और सरकार पर दबाव डालने लगे। लेकिन भ्रष्ट प्रशासन तथा जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ने दिया, जिससे 5 सितंबर 1974 से राज्यव्यापी सत्याग्रह शुरू करने की योजना बनाई गई। 5 सितंबर 1974 को जगदेव बाबू हजारों की संख्या में शोषित समाज का नेतृत्व करते हुए अपने दल का काला झंडा लेकर आगे बढ़ने लगे। कुर्था में तैनात डीएसपी ने सत्याग्रहियों को रोका तो जगदेव बाबू ने इसका प्रतिवाद किया और विरोधियों के पूर्व नियोजित जाल में फंस गए। सत्याग्रहियों पर पुलिस ने अचानक हमला बोल दिया, लेकिन जगदेव बाबू चट्टान की तरह जमे रहे और अपना भाषण जारी रखा। निर्दयी पुलिस ने उनके ऊपर गोली चला दी। गोली सीधे उनके गर्दन में जा घुसी, जिससे वो मूर्छित होकर गिर पड़े। सत्याग्रहियों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन क्रूर पुलिस ने उनको घायल अवस्था में ही घसीटते हुए पुलिस स्टेशन ले गई। घसीटते हुए ले जाते समय वे पानी पानी चिल्ला रहे थे। उनकी छाती को बंदूकों की बटों से बराबर पीटते रहे और पानी मांगने पर उनके मुंह पर पेशाब किया गया। आज तक शायद ही किसी राजनेता के साथ आजाद भारत में इतना अमानवीय कृत्य किया गया होगा। जगदेव जी ने अपनी आखिरी सांस थाने में ही ली। पुलिस प्रशासन ने उनके मृत शरीर को गायब करना चाहा, लेकिन भारी जनदबाव के चलते उनके शव को 6 सितंबर को पटना लाया गया। उनके अंतिम शव यात्रा में देश के कोने कोने से लाखों लाखों लोग पहुंचे। आजाद भारत में इस तरीके से भारत के लेनिन व भारत के महान शोषितों के नेता जगदेव प्रसाद की हस्ती को मिटा दिया गया। देश में आज इनको भारत का लेनिन इसी वजह से कहा जाता है, जिन्होंने आजाद भारत में शोषितों के हक के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इसी तरह की वीडियो पाना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं, ताकि हम आपके लिए महापुरुषों की नई नई वीडियो बना सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।